भारत आज खाद्य सुरक्षा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये मुमकिन हो पाया है खेती के नए तौर तरीकों, टेक्नोलॉजी, संकर बीजों और फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की वजह से। एग्रोकेमिकल्स के बिना आज खेती के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कीटनाशक का इस्तेमाल किए बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव ही नहीं है। कीटनाशक किसी दवा की तरह न सिर्फ पौधों में लगे रोगों का इलाज करता है, बल्कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को भी खत्म करता है। लेकिन आम धारणा यही है कि पेस्टिसाइड्स काफी नुकसानदेह हैं। इसके बारे में ढेर सारी गलतफहमियां हैं, जैसे कि कीटनाशक इंसानों की सेहत के लिए काफी हानिकारक है, साथ ही ये पानी की गुणवत्ता खराब करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करता है और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सबसे बड़ा मिथ यानी गलतफहमी ये है कि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से कैंसर होता है। हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए कीटनाशक से जुड़ी गलतफहमियों को दूर किया जाए और हकीकत को आपके सामने रखा जाए। स्वस्थ स्वच्छ जेते में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम बात करें कीटनाशकों से जुड़ी गलतफहमियों के बारे में। हमारे साथ हैं तीन खास मेहमान, यूनाइटेड फास्फोरस के चेयरमैन राजू श्रॉफ, कंसल्टेंट टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक अग्रवाल और एएसआरबी यानी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सीडी मई। क्या पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बिना आज खेती संभव नहीं है? नहीं, आज खेती के लिए एक पेस्टिसाइड की जरूरत है। अभी हिंदुस्तान ने लास्ट 2 इयर्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग यील्ड किया, 250 मिलियन टन अनाज हुआ। लेकिन ये जो हिसाब से अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपना डिमांड बढ़ रहा है, पुअर रूरल एरिया में जिधर पॉवर्टी है, हंगर है, उधर पूरा खाना मिलेगा, तो ये प्रोडक्शन कमी होगा। और ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मेथड, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर मशीनरी, इरिगेशन, सब सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा। डॉक्टर अग्रवाल, आपके पास आना चाहेंगे। आप टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं। ये काफी समय से प्रचारित किया जा रहा है कि ये जो कीटनाशक है जहर है। कितना सहमत हैं आप इस बात से? कीटनाशक या पेस्टिसाइड के अंदर 2 शब्द हैं, पेस्ट और साइड। साइड का मतलब होता है टू किल, पेस्ट जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, कीट। कहने का मतलब ये कि ये दवाइयां इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि वो पेस्ट को मारें, अर्थात उसके अंदर जहरीला पदार्थ है, लेकिन वो किसके लिए है? कीटों के लिए है। वो दूसरे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म जैसे फसल है, फल हैं, फूल हैं, मनुष्य हैं, एनवायरनमेंट के और हमारे साथी हैं, मछली, चिड़िया, जानवर, उनके लिए नहीं है। तो सिर्फ ये एक विचारधारा लेना कि पेस्टिसाइड जहर है, ये उचित नहीं है। नहीं, कहा जाता है कि इससे ढेर सारी स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो कितना सही है? रिपोर्ट्स जो आ रही हैं काफी समय से मीडिया में है, ये तो इसके बारे में हम कितना माने, कितना सही है ये? रिसर्च 2 तरह से की जाती है। एक तो ये देखने के लिए कि जो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है क्या वो उसके लिए उचित है या नहीं। दूसरा ये भी देखने के लिए कि किसी भी अवस्था में अगर इसका बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाए, एक्सीडेंटल कंडीशन में भी हो जाए, तो भी क्या ये आपको कोई नुकसान कर सकता है? और उस लिहाज से तो कोई भी चीज नुकसान कर सकती है। तो सिर्फ ये कहना कि पेस्टिसाइड नुकसान करेंगे, ये उचित नहीं है। डॉक्टर मई, आपके पास आना चाहेंगे। आप एएसआरबी के पूर्व चेयरमैन हैं, आप एक कृषिविद भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आज की स्थिति ऐसी है कि हम बिना पेस्टिसाइड के बड़े पैमाने पर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते? मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना पेस्टिसाइड का आज एग्रीकल्चर करना, या जो हम बात कर रहे हैं कि जिससे हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है पॉपुलेशन हिसाब से, ये मुमकिन नहीं है। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि हमारे जो जितने ये जो क्लाइमेट है हमारा, ये क्लाइमेट इज मोस्ट सुटेबल है। जो हमारे बीमारियां है, फंगस है, बैक्टीरिया है, जो कीड़ी है, इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत फेवरेबल होता है। इसलिए हमारे यहाँ एपिडेमिक आता है। ऑन एन एवरेज 30% लॉसेस ये हमारे पेस्ट की वजह से हो रहे हैं। तो इसको हमें कंट्रोल करने के लिए हमें ये पेस्टिसाइड का यूज जो जरूरी है।
मिस्टर आपके पास आना चाहेंगे। जाहिर तौर पर हम प्रोडक्शन बढ़ाने में काफी कामयाब हुए हैं। करीब जब से हमने शुरू किया उसके बाद से 5 गुना 6 गुना तक प्रोडक्शन बढ़ चुका है। लेकिन एक ये भी बात सामने आती है, कहा जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि इसके चलते जो जमीन की फर्टिलिटी है वो कहीं न कहीं नुकसान पहुंच रहा है उसको, वो कहीं घट रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? खेती में जमीन पे थोड़ी असर होती है, लेकिन अपनी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हम लोग किसान को एडवाइस देते हैं क्या करना, कितना फर्टिलाइजर यूज करना, इरिगेशन में कितना पानी डालना। तो जिधर जिधर जो ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया है उधर कोई नुकसान नहीं है और किसान की यील्ड भी बहुत बढ़ गई है। टर्नओवर ऑफ द क्रॉप्स एक तरीका है, फर्टिलाइजर का यूज एक तरीका है, सप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूट्रिशन एक तरीका है, इरिगेशन एक तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उस असर को खत्म कर देते हैं। तो मिट्टी पर कोई परमानेंट असर आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। एक बात आती है, परमिसिबल रेजिड्यू लिमिट की बात आती है जब भी चर्चा करते हैं कीटनाशक की। आखिर ये है क्या परमिसिबल रेजिड्यू लिमिट, और क्या हमारे देश में यूरोप के मुकाबले, बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है? ये बिल्कुल गलत विचार है। हमारे रेसिड्यू लेवल इंटरनेशनल रेसिड्यू लेवल्स के ही बराबर हैं और उनको इंटरनेशनली कंपेयर करके बहुत सोच समझ के, बहुत एक्सपर्ट लोगों की ओपिनियन और राय लेकर उनको निर्धारित किया गया है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ, ये क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। हर तरह के जीव की एक क्षमता होती है किसी भी केमिकल को डाइजेस्ट करने, ब्रेक डाउन करने और न्यूट्रलाइज करने की। इसीलिए कुछ केमिकल ज़्यादा देर तक बॉडी में रहते हैं और कुछ कम रहते हैं। उनकी उस शरीर में रहने की अवस्था के अनुसार कितना बॉडी पर मैक्सिमम लोड लिया जाए जो आपकी टॉक्सिसिटी या दुष्प्रभाव से भी बहुत नीचे के लेवल को छुए, वही रेसिड्यू लिमिट अलाउ की जाती है। परमिसिबल रेजिड्यू लिमिट अगर वो कम रहे, अगर हम उसको एक दायरे में अपने खेतों में डालें तो उससे उतने नुकसान नहीं होंगे। ये चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए इस खास चर्चा में। Presented by Crop Care Federation of India. मुझे जाने दो साहिब। जेवर जरा जेब में डाल भी जाओ। पकड़ो। अगर आप मुसीबत में फंसी हैं, तो फोन करके शिकायत कर सकती हैं। ट्रंकॉल क्यों? अब सरकार ने वुमेन सेफ्टी के लिए 24 आवर हेल्पलाइन शुरू किया है और कोने कोने में इंक्रीज्ड पुलिस प्रोटेक्शन। खबरें बनती है आपकी पावर, इसलिए न्यूज नेशन पर हर खबर सोच समझकर। You're the first name on the list. You have earned your wings. You've acquired most acquired tastes. Those who matter know you. You're ready for Linen Club. Here the finest fibers are sourced from France and Belgium and crafted with the finesse of a diamond. Presenting Linen Club, exclusive makers of world's finest linen fabric. मिलिए रॉबर्टसन से। इन्होंने डक कॉल्स बनाकर अरबों का एम्पायर खड़ा कर दिया। हम काम भी करेंगे लेकिन एंजॉय भी करेंगे। सब लोग कहाँ हैं? लेकिन फैमिली बिजनेस चलाना आसान नहीं जब हर कोई मनमानी करना चाहता हो। ये है दुनिया के सबसे अजीब अरबपति। तुम सब कामचोर हो पर किसी को निकाल नहीं सकते क्योंकि सब अपने हैं। डक डायनेस्टी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। अंकल, ये आइडिया शोरूम कहाँ पर है? क्यों? वो मैजिक रिचार्ज के बारे में पता करना था। 1 2 1 आ गया आइडिया शोरूम है? 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस इंटरनेट प्लान, सब कुछ। Meet entrepreneurs who change the rules of the game and CEOs who dropped out of their jobs to build businesses. Also find out how the last 4 years have been important for the entrepreneurial ecosystem in India in the 4th anniversary special issue of Entrepreneur on stands now. Presented by Crop Care Federation of India.
हम चर्चा कर रहे हैं इस खास शो में कीटनाशक और उसके इस्तेमाल की। हमारे साथ ही यूनाइटेड फास्फोरस के चेयरमैन रजू श्रॉफ, एएसआरबी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सीडी मई और टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक अग्रवाल। डॉक्टर मई, आपके पास आना चाहेंगे। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफी चलन जोरों पर है, लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीद कर लाते हैं। क्या ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं क्या इतनी सेफ हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम ऑर्गेनिक की बात यहाँ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सेफ नहीं है, क्योंकि आज हमने ऐसा देखा है कि ऑर्गेनिक के नाम पे ऐसे दवाइयां बेची जा रही है कि जिसमें ऑलरेडी कुछ हमारी जो इंसेक्टिसाइड मिलावट होती है। दूसरी बात जो है कि ये ऑर्गेनिक का टेस्टिंग जो है, जैसे अब जो कंज्यूमर के पास जाता है उसको ये पता नहीं है कि ये रियली ये ऑर्गेनिक है या नहीं ऑर्गेनिक। सिर्फ इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक के नाम पे पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अभी हमने जब देखा कि हमारे यहाँ इतना ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस हुआ है कि उसका पर हेक्टर यील्ड जो है वो करीब करीब 3 गुना ज्यादा नॉर्मल से है। जब वहां जर्मनी में ये कंसाइनमेंट चली गई तो उसमें ऐसा पता चला कि इसमें ऑलरेडी इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया हुआ है, इसमें बीटी कॉटन भी है और उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है। तो अपेडा ने उसका एक सर्कुलर भी निकाला था कि भाई ये चीजें बंद होनी चाहिए। तो ये हमारे ऑर्गेनिक के नाम पे ये भी एक बड़ा धंधा हो गया है और मुझे ये लगता है कि वो ट्रू ऑर्गेनिक जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ट्रू ऑर्गेनिक से हमें अभी जितनी खेती की जमीन लगेगी उसके 3 गुना ज्यादा जमीन लगेगी प्रोडक्शन के लिए। मिस्टर श्रॉफ, आपके पास आना चाहूंगा। मैं ऑर्गेनिक में बाबत में बात करने चाहता हूं कि यूएसए में कैलिफोर्निया में से स्पिनाच आया, वो लोग ने मैन्योर यूज किया था। मैन्योर में जो आपको ज्ञान पूरा न होगा तो ई कोली का बैक्टीरिया आता है। तो कैलिफोर्निया में गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट किया कि ऑर्गेनिक स्पिनाच खाता मत। 51 पीपल मर गए और 2000 पीपल से ज्यादा लोग को ब्लड डायरिया हुआ, हॉस्पिटल में जाना पड़ा। इधर हिंदुस्तान में तो कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं है, क्या मैन्योर यूज करता है, क्या फर्टिलाइजर होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग विदाउट नॉलेज यूज करना भी बहुत डेंजरस है। डॉक्टर अग्रवाल, आपके पास आना चाहूंगा। एक रिपोर्ट आई थी और समय समय पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि पंजाब में एक ट्रेन चलती है भटिंडा से बीकानेर के बीच। ऐसा कहा जाता है कि उसमें जितने जो पेशेंट होते हैं ज्यादातर कैंसर के मरीज होते हैं, क्योंकि जो खाने से कीटनाशक उनके शरीर में पहुंच रहा है और उनको नुकसान हो रहा है। कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में और क्या आपने खुद इस पर कोई स्टडी की है? आप इससे सहमत हैं? किसी ट्रेन में बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब पेस्टिसाइड की वजह से कैंसर के शिकार हैं। तो उस ट्रेन के अंदर कैंसर एक्सप्रेस अगर उसको आपने नाम दे दिया तो वो क्यों है, या वो उसका डेस्टिनेशन ऐसा है जहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट कैंसर का होता है इसीलिए उसमें पेशेंट जा रहे हैं, ये एक अलग इशू है। इसको पेस्टिसाइड से जोड़ना ठीक नहीं है। पेस्टिसाइड्स भी जैसे बाकी केमिकल्स होते हैं वैसे ये भी एक केमिकल हैं और जब इनको एक मात्रा से अधिक आप ले जाएंगे तो ये अलग अलग तरह के बहुत सारे असर दिखा सकते हैं, उनमें कैंसर भी एक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं उनसे कैंसर होता है, क्योंकि हम इस देश के अंदर देश के कानून के तहत ऐसे किसी भी पेस्टिसाइड को रजिस्टर ही नहीं कर सकते जिसके बारे में जाना गया हो कि ये कैंसर पैदा कर सकता है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो पेस्टिसाइड को जो यूज करने की जो परमिसिबल लिमिट होती है, मान लो उसके अगर मैं 20% ज्यादा 25% ज्यादा अगर मैं अपने खेतों में यूज कर लेता हूं तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं हेल्थ को लेकर? शायद कोई भी किसान देश का इतना अमीर नहीं है कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सके। कम ही करने की कोशिश करता होगा कि कम पैसों में उसका पूरा काम बन जाए। वो भी प्रक्रिया बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि उससे रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से पहले एक प्रक्रिया होती है, एक टेस्टिंग होती है, उसको कहते हैं क्रॉप एफिकेसी स्टडी, जिसके अंदर देखा जाता है कि किसी भी तरह के कीट पर या फंगस पर या जो भी पेस्ट है उस पर कितनी मात्रा में कीटनाशक को डालने से सही असर मिलेगा। और उस मात्रा के साथ ये भी देखा जाता है कि क्या फसल को स्प्रे करने वाले को वहां के दूसरे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को कोई असर तो होता है या नहीं होता है। जब दोनों ही चीजें पॉजिटिव फॉर्म में मिलती हैं कि हाँ जो टारगेट है पेस्ट है उस पर तो पूरा असर है लेकिन जो नॉन टारगेट है उस पर असर नहीं है, तभी उसकी मात्रा को निर्धारित किया जाता है कि ये हमारे लिए सही मात्रा है। डॉक्टर मैं आपके पास आना चाहूंगा। बिहार से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि वहां के किसान, ऐसी 2-3 रिपोर्ट थी आलू को लेकर,
पैडी को लेकर, गेहूं को लेकर कि वहां रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, वो भी जैविक विधि से यानी ऑर्गेनिक विधि से। और ये यहां तक कहा गया उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया उस किसान का, और ये चाइना के प्रोडक्शन से भी ज्यादा है। क्या कहेंगे इस पर, कैसे मुमकिन हुआ होगा ये तो अपरेंटली जैसे मैं जैसे रिपोर्ट पढ़ता हूं तो इसको वैलिडिटी नहीं कहते हम। अब ऐसे कोई किसान होगा तो उसको तो हम अवार्ड देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा अवार्ड किसी को हमने दिया है बिहार से कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरा यह है कि ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस की बात जब होती है तो ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि टोटल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जब कंपैरिजन करेंगे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ओनली विद ऑर्गेनिक मींस ये कभी भी ज्यादा हो नहीं सकता। तो इसलिए मुझे इसके ऊपर तो कोई विश्वास नहीं। वैसे इंडिविजुअली कई फार्मर्स ऐसे महाराष्ट्र में से भी आते हैं, हरियाणा में भी आते हैं, आंध्र प्रदेश में भी बताते हैं कि भाई हमने ऑर्गेनिक तरीके से ये इतना निकाला है। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें एक तो स्टंट लगता है, क्योंकि रियलिटी जो है ये जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। मिस्टर श्रॉफ, आपके पास आना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले टीवी पर आके सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राज्य में पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी, कितनी सच्चाई है? क्या पॉसिबल है ये कि आप किसी एक राज्य को सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग के भरोसे चला सकें? पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते हैं। चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग ऑर्गेनिक फुल करने वाले हैं, अभी नहीं है। लेकिन मैंने इंक्वायरी किया पर्सनली डायरेक्टर एग्रीकल्चर से, उसने पर्सनली बताया, मैंने टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं किया, उसने बोला कि पॉलिटिशियन को बोलने दो, हम लोग विदाउट पेस्टिसाइड सर्वाइव नहीं हो सकेंगे। हमने सिक्किम का स्टैटिस्टिक निकाला तो इंडिया का जो एवरेज है उससे हाफ सिक्किम में यील्ड आता है, और सिक्किम ज्यादा टाइम ऑर्गेनिक से सर्वाइव नहीं होगा। सिक्किम में आप जब ग्रेन प्रोडक्शन बात करेंगे वो तो बहुत ही कम है। तो जैसे इन्होंने बताया कि हाफ नहीं, हाफ से भी कम प्रोडक्टिविटी है। लेकिन जो फ्रूट क्रॉप्स है, जो जिसको वो बचाना चाहते हैं, जिसमें उनका ये है, उसमें तो आप पेस्टिसाइड के बगैर कुछ बीमारियां ऐसी है कि उसके बगैर होगा नहीं। तो पेस्टिसाइड का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप सही मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन देश में पेस्टिसाइड के रेगुलेशन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक छोटी से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। Presented by Crop Care Federation of India. Now engineering students tell me, world का strongest material क्या है? Sir, hexagonal diamond, sir. Sir, it's Wurtzite boron nitride. Shabash. Thank you. Excuse me, sir. Sir, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जेके सुपर सीमेंट। ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। JagdishTaylor.com, KoilaDiggers.net, MucharBabar.com, ForeignCheerleaders.net, Acupuncture.com, PetrolPasha.net, DJJignesh.com, NaukriFinders.net, DoodwalaBablu.com. For over 100 million domains across the globe, if it's not a .com, it's got to be a .net. Big Rock. .net websites start at just ₹299. मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जब कपूर साहब का बिजनेस स्पीड पकड़ता है, मेरा काम अभी बहुत बढ़ गया है। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो प्रीति अपनी पहली मंजिल तक पहुंचती है। विनोद की कमाई रूट बदलती है। हाँ, हम छोटू की फीस भेज रहे हैं। अच्छा, ठीक। और छोटू की गाड़ी निकल पड़ती है। जिंदगी के हाईवे पे कोई अकेले नहीं बढ़ता। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। Presented by Crop Care Federation of India.
स्वागत है आपका। कीटनाशक के इस्तेमाल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। डॉक्टर मैं आपके पास आना चाहेंगे। बिहार में अभी कुछ दिनों पहले एक खाने में कीटनाशक मिला था और उसके चलते आपने देखा कि कई सारे करीब 30 बच्चों की मौत हो गई और उसका रीजन सिर्फ ये था कि पेस्टिसाइड गलत तरीके से वहां रखा हुआ था। तो आखिर रेगुलेशन को लेकर क्या हमारे देश में खामियां हैं? कितनी गंभीर है सरकार इसको लेकर? सरकार इस मामले में पहले से ही भी गंभीर है, अभी भी गंभीर है। हमने 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट पास किया। उसमें हम जैसे 72 में उसमें कुछ रेगुलेशंस में बढ़ाव किया और ये बार बार हम उसमें सेवरल कमिटीज करके, जैसे कुछ पेस्टिसाइड हमें जब पता चलता है कि भाई ये बैन होना चाहिए तो बैनिंग भी किया है। तो हमने कई पेस्टिसाइड भी बैन भी किए हैं। तो रेगुलेशंस के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा जो सेटअप है गवर्नमेंट का वो बहुत अच्छा है। अब सवाल जब आता है तो वो आता है इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेजर रोल है ये एक्ट पास करके इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ जाता है, एग्रीकल्चर बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट के तरफ से होता है। और स्टेट की तरफ से जब होता है तो वहां नेग्लिजेंस या वहां कुछ चीजें होती है, वो उसकी वजह से आपको ये जो एपिसोड्स आपको नजर आते हैं कभी कभी। और उसमें क्या होता है कि जैसे मुझे लगता है थोड़ा सा इंस्पेक्टर राज का भी इसमें सवाल है, क्योंकि इसमें आप इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं, जो सैंपल लेना पड़ता है, किसके सैंपल ले सकते हैं। आज क्या हो रहा है कि ये बिजनेस होने की वजह से कई ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो नाइट बाय फ्लाइंग वाले होते हैं कि अपना छोटा सा बिजनेस खोल देते हैं, पेस्टिसाइड बेच देते हैं और रात को बिजनेस बंद कर देते हैं। अब इनके आप सैंपल पकड़ने भी तो उनका बिजनेस तो हो गया है। तो ये प्रॉब्लम इनको, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखना पड़ेगा। मिस्टर श्रॉफ आपके पास आना चाहेंगे। क्या हमारे देश का किसान इतना जागरूक है, उसको पता है कि कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड यूज करनी चाहिए और उसको लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, 2 है। एक तो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR, वो लोग बहुत होशियार है, अच्छा स्टडी करके रिपोर्ट बनाते हैं। हम लोग इंडस्ट्री वाले वो मैसेज लेके और हमारा मैसेज लेके हम किसान पे जाते हैं, वो किसान को ट्रेनिंग करते हैं और किसान वो यूज करता है, ईल्ड बढ़ता है, रिजल्ट अच्छा आता है। भाई अपने देश में एक ही है कि अपने सो कॉल्ड एनवायरमेंटल NGOs वो झूठा प्रचार करते हैं और किसान मर गया उसकी स्टोरी बनाते हैं। हमने तो रिपोर्ट स्टडी किया है, किसान हेल्दी है, किसान का हेल्थ को कुछ असर नहीं हुआ है। और यह लोग का जो रिपोर्ट है हमने चेक किया, 90% रिपोर्ट टोटल लाइज है और इसके लिए इमेज बढ़ता है। आपने बिहार का बात किया, हमने इंडस्ट्री ने पूरा इंटरेस्ट लिया, हमारा आदमी को भेजा स्टडी करने के लिए। हमने लोकल उधर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूछा, उसने बताया कि ये जो कॉमन है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मधुबनी में, छपरा में नहीं, उसने बोला हमारा स्कूल में भी फूड पॉइजनिंग होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन में फूड कुक होता है तो फूड पॉइजनिंग सब ठिकाने होता है। सो ये फूड पॉइजनिंग का केस था, पेस्टिसाइड की स्टोरी थी। सो ये सब NGO और पॉलिटिकल झगड़ा में ऐसा पेस्टिसाइड का नाम खराब होता है। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आना चाहेंगे। आप एक डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं। मैं जब बीमार पड़ता हूं, मुझे अगर दवा लेके आनी होती है अगर मेडिकल स्टोर से, तो मुझे डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन दिखानी पड़ती है कि ये दवा चाहिए मुझे, तभी मुझे दवा मिल पाती है। लेकिन अगर मुझे पेस्टिसाइड खरीदना हो, मैं जाऊंगा स्टोर पे, मुझे पेस्टिसाइड मिल जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि रेगुलेशन को लेकर, इसकी बिक्री को लेकर और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है? सरकारी नियम ये कहते हैं कि जो भी कीटनाशक बाजार में बेचा जाए उसके ऊपर एक ऐसा लेबल लगाया जाए जिसमें उसकी जहर की ताकत और सभी भाषाओं में उसके लिए बरतने वाली सावधानियां और उसके इस्तेमाल के तरीके आदि सब कुछ दिए जाएं। उन पर भी लिखा रहता है बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, इसको ऐसी जगह पर बचा कर रखिए, इसको खुला मत छोड़िए, इसको किसी खाने पीने की चीज में ना मिलने दीजिए। तो ये लिखा जरूर है, जितने लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये अब उनके अपनी बुद्धि पर निर्भर करेगा कि वो उसका सही इस्तेमाल करें और उससे नुकसान ना उठाएं। लेकिन आपकी बात से इतना मैं जरूर सहमत हूं कि अगर सरकार इस दिशा में एक कदम ये भी लगा दे कि वो तभी बेची जाए जबकि उनको किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति से पर्ची या संस्तुति मिली हुई हो, तो शायद ये
उनकी सुरक्षा में एक कदम और बढ़ सकता है। मिस्टर श्रॉफ, आपको हंसाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। सरकार इस बारे में भी बहुत सीरियस है। ऐसा नहीं है कि सरकार ये जानती नहीं है। इसलिए हमने पहले ये किया था कि ग्रेजुएट्स को आप लाइसेंस दो। जो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन पेस्टिसाइड के है वो मेजर है कि जो डायरेक्टली फार्मर्स के कांटेक्ट में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ऐसा हुआ कि जब ये कायदा लागू करने की कोशिश की गई महाराष्ट्र में, तो वहां बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। तो उसमें हमने एक तरीका और निकाला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमने एक कोर्स चला रहे हैं। 6 महीने का कोर्स है कि जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को हम पेस्टिसाइड क्या होता है, उसके प्रॉपर यूज कैसे होते हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, और कौन से कीट के लिए और कौन से बीमारी के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। यही बात मिस्टर श्रॉफ से मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका जो कंपनी, जो आपकी जो कंपनी है, करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर है और देश की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड कंपनी है। 50% से ज्यादा उसका मार्केट शेयर है। तो क्या आपकी कोई सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, आप समझते हैं इस चीज को, और उसके लिए क्या आप इसके सही इस्तेमाल को लेकर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला रहे हैं? हम लोग ने क्या किया है, दूसरी इंडस्ट्री ने भी किया है। यूनिमार्ट करके एक सेंटर, इट इज एग्रो क्लिनिक ओनली, उसका 4 छोटे डॉक्टर, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, एक बड़ा एक्सपर्ट बैठता है। वो लोग किसान जब भी अपना प्रॉब्लम लेके आता है डिस्पेंसरी में, तो वो ब्रांच लाता है, इंसेक्ट लाता है, तो हम लोग उसको समझाते हैं। और बाद में हमारा फील्ड वर्कर किसान के फील्ड में जाता है और उधर देखता है ये आपको तकलीफ है, तो प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के देता है और बोलता है आप हमारी दुकान से भी ले सकते हैं और किधर भी ले सकते हैं। हमारा सेल्स भी बढ़ गया, वो पूरा एरिया में यील्ड भी बढ़ गया, वेजिटेबल का किसान भी बहुत खुश है। सब किसान मिसयूज करता है, किसान ये स्टोरी हम प्रूव करेंगे झूठी है। हमारा लोग किसान के टच में है और हमने कोई भी किसान मिसयूज करता है कभी देखा ही नहीं है। ये सब एनजीओ का एग्जैजरेटेड स्टोरी है और किसान को भी नुकसान करते हैं और हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को भी नुकसान करते हैं ये लोग। तो इस चर्चा से साफ है कि कीटनाशक के इस्तेमाल के बिना हम करीब 1.25 अरब की आबादी के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यही नहीं, कीटनाशक को लेकर जो भी नकारात्मक चीजें फैलाई जा रही हैं उनमें सच्चाई न के बराबर है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कंपनियां भी चाहती हैं। साथ ही रेगुलेशन को लेकर जो भी दिक्कतें हैं उन्हें भी जल्द ही सुलझा लिए जाने की उम्मीद है। उम्मीद है इस चर्चा से आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई होंगी। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ स्वच्छ जयते। नमस्कार। Presented by Crop Care Federation of India.